प्रिय छात्रों नमस्कार। तो आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर आई जो कि मैट्रिक परीक्षा का क्वेश्चन आंसर है। चलिए मिलाइए। सबसे पहले संग्रह शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो संग्रह में कौन सा उपसर्ग होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन कर रहा है दूसरा प्रश्न, साप्ताहिक शब्द का विशेषण क्या होगा। तो सप्ताह का होगा या साप्ताहिक, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या होगा। प्रत्यय होगा दर्शनीय में अन्य प्रत्यय होगा। प्रश्न नंबर 4, शरणागत में कौन सा समास होगा। तो तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान मग्न यह कौन सा पद है। तो इसको आप बतलाना है 5। 4, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने विधेयते हैं। तो 3 विधेयते हैं। हमारे जीवन को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो मिश्र वाक्य होगा। 8 क्वेश्चन, माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है। तो कर्म कारक। 9 क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है। तो मैं खाना खा चुका हूँ, ऑप्शन नंबर ए। निर्धार शब्द कौन सा समास है। तो निर्धार कौन सा समास होगा, चलिए आपको बतलाइए। कबीर खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी। तो गोस्वामी विठलनाथ, ऑप्शन नंबर ए। किनकी रचनाओं में मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन वारिद वारिये। तरस खान, ऑप्शन नंबर बी। 13, कवि घराना का जन्म किस वर्ष हुआ। तो 1689, ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 14 देख लीजिए। घरानंद किसके सैनिक को मारे गए थे। तो नादिर शाह के सैनिक के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। भारत सौभाग्य नाटक किनकी रचना है। तो चलिए इसको बतलाइए 15 नंबर प्रश्न को। 16, मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से है। तो स्वदेशी। 17 प्रश्न में बद्रीनाथ चंद्री प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका संपादन किया। तो प्रश्न नंबर 17 आपको बतलाना है। प्रश्न नंबर 18, ग्राम्या किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर होगा ए। 19 क्वेश्चन देखिए, सुमित्रानंद पंत के पिता का नाम क्या था। तो गंगादत्त, ऑप्शन नंबर ए। रामधारी दिनकर जी के पिता का क्या नाम था। रवि सिंह। पेड़ से पत्ते गिरते हैं कौन सा समास है। तो अपदान कारक है। सुराना कुल कितने होते हैं 6। 30 प्रश्न देख लीजिए, ऐसा न कोई आ जाए किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो अनिश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर बी। जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्या कहलाता है। तो विशेषण। शेर भर दूध किसका विशेषण उदाहरण है। तो परिणाम। निम्न वाक्य में कौन सा वाक्य अशुद्ध होगा। तो बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा। 27 देख लीजिए, निम्न में तद्भव कौन सा समास है। तो मोर। बनावट के विचार से शब्द कितने देते हैं 3। ऐसे शब्द जो शब्द के मेल से होते हैं और जिनके खंड सार्थक होते क्या कहलाते हैं यौगिक। उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो कि इस शब्द के पहले आएगा। तो क्या होगा उपसर्ग। 31 प्रश्न नंबर देख लीजिए, इच्छा शब्द का प्रयोज्य शब्द क्या होगा। प्रसन्नता। गृह शब्द का विलोम क्या होगा सन्यासी। जो नहीं हो सकता असंभव। चेहरे पर हवैया उड़ जाना घबराना। प्रश्न नंबर 35 देखिए, इंद्र का प्रयोग शब्द क्या होगा। तो महेंद्र। नमक शब्द का विशेषण क्या होगा नमकीन। काला अक्षर भैंस बराबर सही क्या होगा निरक्षर। राम खाता होगा कौन सा किस काल का उदाहरण है संदिग्ध वर्तमान काल। गिरह शब्द कौन सा संज्ञा है तो समूहवाचक। गवैया शब्द में कौन सा पद होगा या। भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए गए बड़ौदा नरेश। द अनट लेप्स किनकी रचना है भीमराव अम्बेडकर के। प्रश्न नंबर 43, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी के संग्रह से लिया गया है। तो 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ से। सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म
जन्म किस वर्ष हुआ? 1925 ईस्वी में। यह किसने कहा? 11 रुपये खूट से निकालकर यह चारपाई पर रखे, रिश्तेदार की पत्नी ने। लेखा रामविलास शर्मा, उनकी रचना साहित्य अकादमी पुरस्कार कब किसके पर मिला? निराला के साहित्य अकादमी पर। 47 यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होगा? पर्याप्त। प्रश्न नंबर 48 देखिए, रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादन निम्न कौन थी? रसीम वाजपेयी। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? 2 ढाई साल। इनमें से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? अशोक वाजपेयी की कौन सी रचना है? चलिए इसको बतलाइए। 50 नंबर, मुद्रे पंडित लोगों की दूसरी राजधानी यह कहाँ लिखा गया है? तो तमिल उपन्यास में। पपति बेहोश क्यों पड़ी थी? तेज बुखार के कारण। माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने रखा है, किसने कहा? कैलाश ने। नाना खान साहब अब कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। सोहिला की इनकी रचना है, तो सोहिला होगा। चलिए आप कमेंट में बताइए, सीखे के 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। दंड कमंडल शिखा सुधोती तीर्थ बाहु अति भैरव, यह पंक्ति किसकी है? तो राम नाम भिखु जन्मी जन्म। प्रश्न नंबर 58 देख लीजिए, गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? प्रथम पद से। पिछानी शब्द का अर्थ क्या है? तो पिछानी शब्द का क्या अर्थ होगा बताइए आप कमेंट में। 60 निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो रस खान। चिंता किसकी रचना है? तो चिंता होगा ऑप्शन नंबर सी, हीरानंद आसान आ गया है। 62 देखिए, दूर से ही कौन लल करता है? किस पाठ में है? वृक्ष। उसका ख खरगोश की खालिश बेचैनी किस कविता से लिया गया है? तो अक्षर ज्ञान। 64 मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित करता है? प्रभु को। 65 अंग्रेजी वाहन स्वदेश रीति की नीति, यह पंक्ति किसकी है? कहाँ से लिया गया है? स्वदेशी से। प्रश्न नंबर 66, एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो क्या कहलाती है? तो संयुक्त ध्वनि। भ का उच्चारण आसान क्या होता है? ओष्ठ। उच्चारण में वायु प्रवेश की दृष्टि से व्यंजन कितने देते हैं? 4। 69 जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, जगत प्लस आनंद। निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो द्रवीभूत। 71 देखिए, रोन नदी कहाँ है? तो दक्षिणी फ्रांस में है। विनोद कुमार शुक्ल किस वर्ष अकादमी पुरस्कार मिला? तो 1990। झोले में कितनी मछलियाँ थी? 3। भैया मछली कट जाएगी किसने पूछा? संतू ने। गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीम ने किस नाम से किया? यदा कदा। प्रश्न 76, अमरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था? शमसुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां का कौन सा वध बताते थे? शहनाई। किस स्थान पर मरण भी मंगलमय होता है? काशी में। गांधी जी को किसने महात्मा कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 80 देखिए, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है, महात्मा गांधी ने कहा था। 81 निम्नलिखित में चिन्हों का प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, निम्न भाषाओं में किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो हिंदी को। 83 देखिए, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? दीपावली। 84 देखिए, प्रवेश शब्द कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग। 85 दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो दात्री होगा, ऑप्शन नंबर बी। 86 निम्न में से तत्सम क्या है? तो आम्र होगा। भगवान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? भगवती, ऑप्शन नंबर डी। कारक कितने देते हैं? तो 8, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 89 देखिए, कर्ता कारक चिन्ह क्या होगा? कर्ता ने, ऑप्शन नंबर बी होगा। 90 वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या होता है? तो कर्म कारक। 91 बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ? जफरीन अस्पताल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 92 देखिए, लैटिन कवि वर्जन पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है?
तो रीना मार्गारिल के 93 शिखर शब्द का क्या अर्थ है? तो मोम। 94 दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी किस कहानी से लिया गया है? तो कन्नड़ से लिया गया है। 95 देखिए अलूरू के पास किसी गांव रहने वाली है? तो मंगम्मा। 96 देखिए बारिश होते ही देख किसे लग रहा था जैसे इस बार बाढ़ आएगी? तो लक्ष्मी को, ऑप्शन नंबर बी। 97 देखिए ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक के नाम क्या है? तो बतलाइए। तो होगा सातकुड़ी होता है, ऑप्शन नंबर सी। 3 गोरे विश्वनाथ डॉक्टरों ने एकमात्र मंगू को अस्पताल में क्या प्रकट किया? कुछ कहा नहीं जा सकता, ऑप्शन नंबर बी। 99 मंगू किस समय से पागल थी? तो जन्म से, ऑप्शन नंबर ए। लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो नगर, ऑप्शन नंबर बी। तो जो क्वेश्चन आंसर गलत है उसको कमेंट में बतलाइए। तो के लिए धन्यवाद।